नीम करोली बाबा, जिन्हें लोग अक्सर सिर्फ महाराज जी कहते हैं, 20वीं सदी के सबसे मिस्टीरियस और प्यारे स्पिरिचुअल फिगर्स में से एक हैं। उनकी लाइफ को कन्वेंशनल तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। जो कुछ भी हम जानते हैं वो उन अनगिनत कहानियों से आता है जो उन लोगों ने शेयर की जिनकी जिंदगी को उन्होंने छुआ। वो जैसे कहीं से भी प्रकट हो जाते थे, एक डिवाइन एनिग्मा, एक सादे प्लेड ब्लैंकेट में लिपटे हुए, और उनकी प्रेजेंस से जैसे एक महसूस होने वाला प्यार रेडिएट होता था। उनके ओरिजिन्स और शुरुआती जीवन के बारे में यह ऑब्स्क्यूरिटी ही उनके मिस्टीक को और बढ़ाती है, जिससे भक्त उन्हें एक हिस्टोरिकल पर्सन से ज्यादा खुद डिवाइन का एक मैनिफेस्टेशन, एक टाइमलेस प्रेजेंस मानते हैं जो आम इंसानी लिमिटेशंस और समझ से परे था। महाराज जी से मिलने वाले लगभग हर इंसान का प्राइमरी एक्सपीरियंस था अनकंडीशनल लव और गहरी शांति का एक ओवरवेलमिंग एहसास। ये जरूरी नहीं कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि ये कि उन्होंने लोगों को कैसा फील कराया, पूरी तरह से देखा हुआ, एक्सेप्टेड और बहुत प्यारा। लोगों से उनके मन की गहराई में जाकर कनेक्ट करने की यह एबिलिटी शायद उनकी सबसे बड़ी सीढ़ी या स्पिरिचुअल पावर थी। अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग, चाहे वो साधारण गांव वाले हों या सोफिस्टिकेटेड वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स, सब बिना किसी कारण के उनके सादे रूप की तरफ खींचे चले आते थे। उन्हें एक ऐसी विजडम और दया महसूस होती थी जो शब्दों से कहीं परे थी। ग्रेस का एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो दिलों को बदल देता था और कई जिंदगियों का रास्ता बदल देता था। कमाल की बात है कि नीम करोली बाबा ने कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, कोई पक्की टेक्स्ट नहीं लिखी, और ना ही उन्होंने किसी ट्रेडिशनल रिचुअलिस्टिक तरीके से डिसाइपल्स को इनिशिएट किया। उन्होंने एक गुरु के यूजुअल सेंस में कोई पब्लिक डिस्कोर्सेस या लेक्चर्स नहीं दिए। फिर भी उनका इन्फ्लुएंस ऑर्गेनिकली फैला, जैसे किसी रेयर फूल की खुशबू, लोगों की बातों से दिल तक, पूरे इंडिया में और आखिर में वेस्टर्न वर्ल्ड तक। उनके आश्रम जो उनके आसपास ऑर्गेनिकली बनते गए, डिवोशन और सर्विस के सेंटर्स बन गए, सबके लिए खुले, जो उनकी सिंपल मगर गहरी टीचिंग्स को दर्शाते थे। उनकी मौजूदगी की पावर ऐसी थी कि उनके प्यार के मैसेज को फैलाने के लिए किसी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की जरूरत ही नहीं पड़ी। यह एक्सप्लोरेशन नीम करोली बाबा के फिनोमेनन को समझने की कोशिश है। हम उनकी जानी मानी लाइफ के टुकड़ों में, उनकी सिंपल मगर ट्रांसफॉर्मेटिव टीचिंग्स के एसेंस में और उस लास्टिंग लेगेसी में झांकेंगे जो दुनिया भर के स्पिरिचुअल सीकर्स को इंस्पायर करती आ रही है। वो एक आईना थे जो हर इंसान को उसकी अपनी डिवाइन पोटेंशियल दिखाते थे, एक गाइडिंग लाइट जिसकी चमक समय के साथ कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। उनकी कहानी सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया में प्योर लव और सेल्फलेस सर्विस की पावर का सबूत है, जहां अक्सर इन दोनों चीजों की कमी होती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि नीम करोली बाबा का जन्म लक्ष्मी नारायण शर्मा के रूप में उत्तर प्रदेश, इंडिया के अकबरपुर गांव में 20वीं सदी की शुरुआत के आसपास हुआ था। लेकिन उनकी शुरुआती लाइफ के डिटेल्स बहुत कम हैं और अक्सर लोकल लेजेंड्स और भक्ति वाली कहानियों की परतों में छिपे हुए हैं, जैसे कई पुराने ऋषियों और संतों की शुरुआती जिंदगी के बारे में होता है। कॉन्क्रीट बायोग्राफिकल डेटा की यह कमी उनके फॉलोअर्स के लिए कोई खालीपन नहीं है, बल्कि दुनियावी आइडेंटिटी से उनके डिटैचमेंट का एक सबूत है। वो खुद भी अपने पास्ट के बारे में बहुत कम बोलते थे। पर्सनल हिस्ट्री के बजाय हमेशा प्रेजेंट मोमेंट और भगवान की याद पर जोर देते थे। लोगों को मामूली क्यूरियोसिटी से हटाकर स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन की ओर ले जाते थे। कहानियां बताती हैं कि उन्होंने बहुत कम उम्र में अपना घर और परिवार छोड़ दिया था और एक घूमने वाले तपस्वी, एक साधु का जीवन अपना लिया था। उनकी लाइफ का यह पीरियड इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन और तपस्या से भरा था, जो अक्सर दूर दराज और अकेली जगहों पर होती थी। इन शुरुआती सालों में वो डिसाइपल्स बनाने या कोई स्पिरिचुअल लिनिएज शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उनकी खोज पूरी तरह से इंटरनल थी, डिवाइन के साथ जुड़ने की एक गहरी तड़प थी। इन्हीं यात्राओं और इंटेंस साधना के दौरान उनकी स्पिरिचुअल चमक अपने आप आसपास के लोगों को अट्रैक्ट करने लगी, जिन्हें उनमें एक हायर रियलिटी से गहरा कनेक्शन और एक ऐसी खामोश विजडम महसूस होती थी जो किसी भी सरमन से ज्यादा असरदार थी। नीम करोली बाबा नाम के पीछे भी एक कहानी है, उनके ज्यादा मशहूर होने से पहले की लाइफ के कुछ कॉन्क्रीट किस्सों में से एक। कहानी कुछ यूं है कि एक बार वो बिना टिकट ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और कंडक्टर ने उन्हें नीम करोली रेलवे स्टेशन पर उतार दिया।
बिना परेशान हुए महाराज जी पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मिस्टीरियस तरीके से ट्रेन ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, सारी कोशिशों के बावजूद। जब रेलवे ऑफिशियल्स ने उन पैसेंजर्स के कहने पर जिन्होंने उस संत पुरुष को पहचान लिया था, उन्हें आदर के साथ वापस ट्रेन में बुलाया, तभी ट्रेन चली। इस इंसिडेंट ने उस जगह और नाम के साथ उनका कनेक्शन पक्का कर दिया और यह इस बात का सिंबल बन गया कि कैसे डिवाइन पावर मानवीय होने के नहीं साबित हो सकती है। उनकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी कभी फॉर्मली क्लेम नहीं की गई या किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा नहीं की गई। जो भी उनके पास आता था वो अपने आप ही उसे पहचान लेता था। लोगों ने डिविनिटी बड़े बड़े पैमाने और मुश्किल बच्चों से नहीं, बल्कि उनके सीधे साधे काम में, उनके बच्चों जैसे मासूमियत में, उनकी दया भरी नजरों में और दूसरे के मन की बातों और जरूरतों को जान लेने की उनकी अनोखी एबिलिटी में देखी। महाराज जी